स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये कुछ यहाँ पर बीच में ही हमारा क्वेश्चन छूट गया था। तो हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया था एफ डैश वाई इजिकल टू सी है। तो अब हम इसके अंदर जो ये आया हुआ था डी एक्स अपॉन एक्स लोग वाई इजिकल टू डी वाई अपॉन माइनस वाई लोग वाई इजिकल टू डी जेड अपॉन सी प्लस में जेड हो गया, इसको कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू फ्रैक्शंस को इसमें से पहले इसको ले लेंगे और फिर हम क्या इसमें क्या हो जाएगा, ये आपके पास लोग वाई यहाँ पर लोग वाई यहाँ पर है, तो डी एक्स अपॉन में एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में माइनस में वाई। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन एक्स प्लस में डी वाई अपॉन में वाई इजिकल टू 0 और ये क्या हो जाएगा आपके पास लोग एक्स वाई इजिकल टू कोई भी कॉन्स्टेंट आप ले लें, लोग एक्स प्लस में लोग वाई इजिकल टू लोग सी और ये लोग यू। तो इसका मतलब आप जो भी आप चलें तो एक्स वाई इजिकल टू आप जो भी आपके मर्जी हो कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट आप ले सकते हैं। मान लिया कॉन्स्टेंट आप लेते हैं यू, ठीक है, यू आप ले लेते हैं यहाँ पर। और उसके बाद लास्ट टू को जब आप लेते हैं, जब लास्ट टू को टेकिंग लास्ट टू, तो जब लास्ट टू को लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा डी जेड अपॉन सी प्लस में जेड और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके पास है डी वाई अपॉन में वाई और ये है लोग वाई। तो इसको आप क्या करेंगे इक्वल टू ये है माइनस का, यहाँ पर माइनस का वाई है, तो इसको आप कर सकते हैं डी जेड अपॉन सी प्लस में जेड प्लस में 1 अपॉन वाई डी वाई और डिवाइड बाई लोग वाई। अभी क्योंकि लोग वाई का डिफ्रेंशिएशन ये होता है इसलिए ये इसलिए किया है। तो अब जब आप इक्वल टू 0, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लोग सी प्लस में जेड और प्लस में आपका क्या हो जाएगा लोग ऑफ लोग वाई। क्यों, क्योंकि ये ऊपर वाला इसका डिफरेंशिएट है तो इसका नीचे वाला क्या हो जाता है लोग हो जाता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं लोग C1 और इसको कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं, मानना हमने v के बराबर ही है क्योंकि ये u के बराबर है तो ये v के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका c प्लस में z इंटू में y, लोग y है यहाँ पर लोग y और इक्वल टू क्या मानेंगे v। अब ये जो v की वैल्यू है और यहाँ से ये u की वैल्यू है आप पुट कर देंगे यूजिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v इन a du प्लस में b dv, a du प्लस में b dv इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा a dx y प्लस में b d c प्लस में z और लोग y, चलो इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर क्या है ए डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ए वाई ऐसे कैसा तो डी एक्स हो जाएगा प्लस में एक्स डी वाई हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में बी सी प्लस में जेड, सबसे पहले सी प्लस में जेड आपका है और यहाँ पर लोग वाई का डिफरेंशिएट क्या होगा वाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई। अब लोग वाई ऐसे कैसे आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा डी जेड, ठीक है। तो ये होगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो अब ए वाई डी एक्स प्लस में अब अलग अलग करना पड़ेगा ना, वाई वाली अलग एक्स वाली अलग जेड वाली अलग, ठीक है। प्लस में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एक्स क्योंकि ये डी वाई है और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस सी प्लस में जेड डिवाइड बाई वाई और फिर ये आ गया बी और बाद ब्रैकेट में आ जाएगा डी वाई और जेड वाली अब की बार ये एक ही है तो लोग वाई और प्लस में डी जेड और बी इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया और इक्वल टू क्या आ गया 0। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विद किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो इक्वेशन आपने ऊपर बनाई थी। कौन सी इक्वेशन आपने बनाई थी, वो जो सी वाई वाली बनाई थी ये रही, इसको नंबर 3 मान लो। ये जो इक्वेशन है इसके साथ में इसको कंपेयर करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में जो वैल्यू पुट करी थी ना, वैल्यू पुट करने के बाद जो मेन इक्वेशन आपकी अब ये आगे थी, कंपेयर तो इसको मतलब करना था एफ, यहाँ तो सिर्फ एफ वाई की वैल्यू निकाली है हमने, वैसे कंपेयर तो इसको किससे करते हैं गिवन इक्वेशन से। गिवन इक्वेशन होगी अब हमारे पास ये जो ये होगी ना गिवन इक्वेशन, क्योंकि हमने सिर्फ एफ वाई की वैल्यू सी वाई लिखी है तो अब ये गिवन इक्वेशन होगी। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास ए वाई किसके बराबर आ गया, तो यहाँ पर ए वाई तो आपके पास पता ही है ए वाई बराबर आ गया सी वाई के और ए एक्स प्लस में सी प्लस में जेड डिवाइड बाई वाई, बी किसके बराबर आ गया माइनस में एक्स जेड के और यहाँ पर बी
log y किसके बराबर आ गया, माइनस में एक्स वाई और log y के बराबर आ गया। तो a की वैल्यू तो निकल गई आपकी c, ठीक है। और यहाँ से क्या निकल गया, इसमें c की वैल्यू पुट कर दो, सी एक्स प्लस में z डिवाइड बाई वाई और b इक्वल टू माइनस में एक्स जेड हो गया। अब इसमें b की वैल्यू निकालो भाई, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये आपके पास हो जाएगा c प्लस में z बाई वाई b इक्वल टू माइनस में एक्स जेड और माइनस में सी एक्स, ठीक है। एक्स सी एक्स में एक्स एक्स बाहर निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या होगा जेड प्लस में सी, और जेड प्लस में सी की वैल्यू क्या है, ये वाई के बराबर है। तो यहाँ पर क्या बच गया, ये आपके पास b, तो z प्लस में सी इधर भी है, z प्लस में सी इधर भी है, तो b की वैल्यू क्या होगी, माइनस में एक्स वाई। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, b इज इक्वल टू आ गया माइनस में एक्स वाई। b की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू भी आ गई। अब जो ये a और b की वैल्यू है आप किस में रख दोगे, a डी यू प्लस में b डी वी में रख दोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, c डी यू प्लस में u डी वी इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस है, सॉरी, ये c डी यू माइनस में ये जो एक्स वाई है माइनस में एक्स वाई, ये किसकी वैल्यू है, ये u की वैल्यू। आप देखो हर बार यही पाएगा एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई किसकी वैल्यू है, ये आपके पास, हाँ ये जो आपने लिया था यहाँ पर लोग c लिया था, और ये एक्स वाई किसके बराबर आ गया, एक्स वाई आ गया c के, और इसको आपने u मान लिया, तो एक्स वाई आपकी किसकी वैल्यू आ गई, सी u के बराबर आ गई। तो b इज इक्वल टू माइनस यू आ गया। अब इसका इंटीग्रेट कर दो, सी यू, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखो जब इसका इंटीग्रेट करोगे आप, मैं इसमें यही करवा देता हूँ, जब इसका इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास का क्या आ जाएगा, सी डी यू बाई यू और इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वी। इसको जब इधर लेके जाओगे यू को इसके नीचे ले जाओ और डी वी आपका इधर ही हो जाएगा। देखो इसमें जब सी डी यू इक्वल टू यू डी वी हो गया, यू को इसके नीचे ले आओ, इसका डी वी उधर रह जाएगा, यू इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आपने कर दिया सी डी यू बाई यू इक्वल टू डी वी, ठीक है। और या अब या यहाँ पर माइनस कर लो और इक्वल टू आप कर लो 0, तो क्या, ताकि इंटीग्रेशन में आपको इजीली बन जाए। तो इंटीग्रेटिंग, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो c क्या आ जाएगा, log u माइनस में v इक्वल टू log c3 कर लो, ठीक है, c1 c2 c3 हो गया था। तो यहाँ पर अब आपके पास c log u है, तो u की वैल्यू क्या है, एक्स वाई, तो c log एक्स वाई, v की वैल्यू क्या है, माइनस में c प्लस में z, और यहाँ पर क्या हो जाएगा log y, और इक्वल टू क्या है log c3, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अब क्या आएगी, यहाँ पर वैल्यू आ गई log x की पावर c, y की पावर c, और डिवाइड बाई, हाँ डिवाइड बाई ये इसकी पावर हो जाएगी y की पावर c प्लस में z, और इक्वल टू log c3, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपके पास आएगा, यहाँ इसमें कर देते हैं, तो यहाँ log से log कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर c, y की पावर c डिवाइड बाई y की पावर c इंटू वाई की पावर z इक्वल टू log c3 की, पहले आप c3 ले लो या k ले लो, कोई भी ले लो, k, तो y की पावर c से y की पावर c गया, और x की पावर c इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की पावर z इंटू में k। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का। अब यहाँ पर एक मेथड और है, उसका एक क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, वो मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट। इसने ये क्या कहता है इस क्वेश्चन में, एक छोटा सा मेथड इसमें क्या कहता है कि भी अगर आपके पास जो आपने किया था सॉल्यूशन, एक था ये थी आपके पास P आपके पास क्या था कि भाई पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई और प्लस में आर डी जेड इजिकल टू 0 है। ये इसका ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज एग्जैक्ट, देखो ध्यान से देखना, इफ इट इज एग्जैक्ट एंड होमोजीनियस, अगर ये एग्जैक्ट है और होमोजीनियस है और ऑफ डिग्री तो इसकी मतलब क्या कहने का मतलब है, n शुड नॉट बी -1, n शुड नॉट बी -1। अगर ये एग्जैक्ट, पहले अभी हमने क्या किया कि ये एग्जैक्ट नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्ट नहीं होनी चाहिए, तो अगर ये एग्जैक्ट है तो फिर क्या है, अगर ये एग्जैक्ट है और होमोजेनियस है तो देन
एक्स इंटू पी प्लस में वाई इंटू क्यू प्लस में जेड इंटू आर इजकल टू सी इज द सॉल्यूशन ऑफ पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई प्लस में आर डी जेड। जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिए रहे हो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, पी के साथ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, वाई के क्यू के साथ वाई से मल्टीप्लाई कर दो और आर को जेड से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल टू सी, वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बार फिर बता रहा हूँ, अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे वो ये थे कि वो एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है तो हमने ऑक्सिलरी उसमें मेथड से यूज किए थे। लेकिन अगर वो एग्जैक्ट है, वो मेथड तभी लगेगा ऑक्सिलरी वाला जब वो एग्जैक्ट नहीं है। अगर मान ले वो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट का मतलब भी मैंने आपको बता दिया था, अगर वो एग्जैक्ट है तो फिर हम उसके p के साथ x से मल्टीप्लाई कर देंगे, q के साथ y से मल्टीप्लाई कर देंगे और z के r के साथ में z से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका सॉल्यूशन होगा। यही है यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन आपका इसका मैं समझाऊंगा, तो यही एक मेथड है, बस आपने यही ध्यान रखना है। अब सबसे पहले आप वहाँ पर चेक करेंगे, मान लिया ये क्वेश्चन है आपके पास, आपके एक्सरसाइज का ले लो क्वेश्चन नंबर 3, 2xyz प्लस में y का स्क्वायर z प्लस में yz का स्क्वायर dx प्लस में x का स्क्वायर z प्लस में 2xyz प्लस में xz का स्क्वायर dy और उसके बाद है आपका प्लस में x का स्क्वायर y प्लस में xy का स्क्वायर प्लस में 2xyz dz इक्वल टू 0। अगर ये तो सबसे पहला काम क्या, हम इसको कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई प्लस में आर डी जेड, इसे कंपेयर करेंगे इक्वल टू 0। तो p क्या है यहाँ पर, p इक्वल टू 2xyz प्लस में y का स्क्वायर z प्लस में yz का स्क्वायर, q क्या है x का स्क्वायर z प्लस में 2xyz प्लस में xz का स्क्वायर और r है x स्क्वायर y प्लस में xy स्क्वायर और 2xyz। ये देखिए अब यहाँ पर हमने स्टूडेंट सबसे पहले निकालना है करली p बाई करली y, करली p बाई करली y यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2xz प्लस में 2yz प्लस में z का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए जी करली q बाई करली। अब हमें इसमें क्या करना है, करली q बाई करली z और करली r बाई करली x, करली q बाई करली z, ठीक है ना, क्योंकि हमने सबसे पहले करली q बाई करली z के बराबर, करली p बाई करली y इक्वल टू करली q बाई करली x के बराबर, करली q बाई करली x के बराबर आ जाना चाहिए। अरे अब यह करली q बाई करली z निकालेंगे तो करली q बाई करली z आपके पास क्या आ गया, x का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2xz, ठीक है। ये किसके बराबर आना चाहिए, अब ये करली q बाई करली x यहाँ से निकालो 2xz प्लस में करली x, तो यहाँ पर करली q बाई करली x जब आप निकालेंगे 2xz और प्लस में 2xz, यहाँ पर स्टूडेंट 2xyz है तो यहाँ पर 2xz हो गया, 2xz हो गया और यहाँ पर सॉरी ये 2 से 2yz आ जाएगा, यहाँ पर 2yz तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये z का स्क्वायर यहाँ से, तो ये तो दोनों हो गए बराबर। तो यहाँ पर करली q बाई करली z आपका क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2xz इक्वल टू किसके बराबर, अब हमने देखना है तो करली r बाई करली y, और करली r बाई करली y कहाँ है, करली r आपका क्या है, ये रहा करली r बाई करली y, तो ये क्या हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस में 2xy और प्लस में 2xz, बिल्कुल ये इसके बराबर आ गया। अब आपने निकालना है करली r बाई करली x, ये करली r बाई करली x तो करली p बाई करली z के बराबर है, क्योंकि देखो आपको पता है कि आपके पास जो इंटीग्रेटिंग करने की जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है करली q बाई करली z माइनस में करली r बाई करली y, ठीक है, ये होता है p और प्लस में q इंटू में करली r बाई करली x माइनस में करली p बाई करली z और प्लस में r इंटू करली p बाई करली y माइनस में करली q बाई करली x। तो ये 6 निकालने हैं आपने, ये भी निकालना है, 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 ये भी निकालना है,
ठीक है। तो करली पी बाई, सबसे पहले हमने करली पी बाई करली वाई निकाल लिया, तो किसके बराबर आना चाहिए, करली क्यू बाई करली एक्स। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो एग्जैक्ट होगी, ये दोनों बराबर आ गए तो एग्जैक्ट होगी, ये दोनों बराबर आ गए तो एग्जैक्ट होगी। तो हमने चार तो हमने निकाल लिए, ये। अब करली आर बाई करली एक्स निकालेंगे। ये क्या आ गया, 2xy प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में 2yz। अब इसको देखने किसके बराबर आएगा, करली पी बाई, ये है ना करली पी बाई करली आर बाई करली एक्स, करली आर बाई करली पी बाई करली जेड के बराबर आना चाहिए। तो करली पी बाई करली जेड निकालो इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा 2xy प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में 2yz। आगे सारे के सारे बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया, देखो आपने देख लिया था कि भाई ये जो पी क्यू आर दे रखा है, इसके अंदर 3 डिग्री है, 3 पावर है, 3 पावर है, यहाँ भी 3 पावर है, तीनों में ये भी 3 पावर, ये भी 3 पावर, ये भी 3 पावर, इस सारे के अंदर 3 पावर। तो इसका मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन है, पी क्यू आर आर होमोजेनियस। ये कंडीशन होगी, एक तो होमोजेनियस होगी और एक एग्जैक्ट होगी। होमोजेनियस इक्वेशन भी होगी और इसका मतलब ये क्या होगी, ये एग्जैक्ट भी है एंड आल्सो एग्जैक्ट। ये बराबर आपने प्रूव कर दिया ना, ये प्रूव कर दिया, तो ये एग्जैक्ट भी होगी, ये हो गया। अगर ये है देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज एक्स पी प्लस में वाई क्यू प्लस में जेड आर इजकल टू C1। तो इसको पूरे के पूरे को वाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इंटू 2xyz प्लस में वाई स्क्वेयर जेड प्लस में वाई जेड का स्क्वेयर प्लस वाई एक्स स्क्वेयर जेड प्लस में 2xyz प्लस में एक्स जेड का स्क्वेयर प्लस में जेड एक्स का स्क्वेयर वाई प्लस में एक्स वाई का स्क्वेयर और प्लस में 2xyz इजकल टू C1। ठीक है, इस सारे के सारे को खोल दो, जो कट रहा है वो काट दो। काटने के बाद यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वेयर वाई जेड प्लस में एक्स वाई स्क्वेयर जेड प्लस में एक्स वाई जेड का स्क्वेयर प्लस में एक्स का स्क्वेयर वाई जेड प्लस में 2xy स्क्वेयर जेड प्लस में एक्स वाई जेड का स्क्वेयर प्लस में एक्स का स्क्वेयर वाई जेड प्लस में एक्स वाई स्क्वेयर जेड, बार बार रिपीट हो रही है सारी टर्म, 2xyz का स्क्वेयर इजकल टू C1। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर देखो इसमें xyz सारे 2x का स्क्वेयर yz, 2x का स्क्वेयर yz एक ये हो गया, x का स्क्वेयर एक yz ये हो गया, तो यहाँ पर हो गया 4x का स्क्वेयर yz 4। तो इसमें से एक काम करो, 4xyz ही कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पर देखो अब ये क्या हो गया, यहाँ पर x वाई स्क्वेयर जेड एक्स वाई स्क्वेयर जेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 4xy स्क्वेयर जेड प्लस में अब जेड स्क्वेयर 1 जेड स्क्वेयर 2 जेड स्क्वेयर 3, तो ये भी होगा 4xyz का स्क्वेयर। ठीक है, इजकल टू C1। तो इसमें से देखो यहाँ पर सारे के सारे 4 बार अपीयर हो गए, तो इसमें इसका मतलब 4xyz बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बच गया, x प्लस में y प्लस में z और इजकल टू C। ठीक है, तो अब इसको आप लिख सकते हैं, तो यही आपका आंसर आ गया। तो इसमें लिख सकते हैं xyz इंटू में x प्लस में y प्लस में z इजकल टू C/4, और C/4 को आप मान लो कुछ भी मान लो, ये C1 था तो इसको C1 था, तो हाँ C1 था तो इसको C/4 C1 था तो इसको C मान लो। तो आपका ये होगा xyz इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू C, ये आपका आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इक्वेशन आपने देख लिया कि भाई ये चारों के चारों आपके, अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये एग्जैक्ट है और इक्वेशन आपकी होमोजीनियस है, तो सिंपल P को x से मल्टीप्लाई करो, Q को आप y से मल्टीप्लाई करो और Z से जो R को आप Z से मल्टीप्लाई करो और उसको सोल्व कर दो, वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट ये था आपकी लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो इसके साथ ही अपने जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। आप अपने सिलेबस को रिवाइज करो, हम भी रिवाइज करेंगे साथ के साथ। अगर किसी को कोई डिफिकल्टी महसूस होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।